साल था 2020। दिल्ली के रहने वाले एक परिवार, राकेश शर्मा, उनकी पत्नी सुषमा, बेटा अर्नब और बेटी रिद्धि छुट्टियों में झारखंड की पहाड़ियों की सैर पर निकले थे। राकेश ने अपनी एसयूवी में गूगल मैप ऑन किया और देवगढ़ झील नाम डाल दिया, पर गूगल की दिशा थोड़ी गलत निकली। रास्ता जंगल के भीतर ले गया। धीरे धीरे पक्की सड़क खत्म हुई और गाड़ी कच्चे रास्ते पर चली गई। मोबाइल नेटवर्क गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल, कहीं कहीं पहाड़ों की रूपरेखा और एक पुरानी नदी की कलकल ध्वनि सुनाई दे रही थी। सूरज ढलने लगा। राकेश ने कहा, लगता है रास्ता गलत है, वापस चलते हैं। पर गाड़ी का जीपीएस जाम हो चुका था और पीछे लौटने पर वही रास्ता नहीं मिल रहा था। करीब 1 घंटे भटकने के बाद अचानक आगे खुली जगह दिखी। एक छोटा सा शहर जैसा इलाका, पत्थर और लकड़ी के सुंदर मकान, बीच में चौड़ी सड़क, दोनों ओर हरे पेड़ों की कतार। सब कुछ अत्यंत साफ सुथरा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी यहां रह रहा हो, पर कोई इंसान नहीं, ना कोई आवाज, ना कोई जानवर, बस ठंडी हवा और हल्की सी पुरानी अंग्रेजी खुशबू, शायद परफ्यूम या लेवेंडर की। सुषमा ने धीरे से कहा, राकेश, यहां कोई रहता नहीं, पर सब कुछ ऐसा है जैसे लोग अभी लौटेंगे। वो एक एक कर कुछ घरों के अंदर गए। दीवारों पर अंग्रेजी पेंटिंग्स थीं, लकड़ी के फर्नीचर धूल रहित, मेज पर रखे कप और केटल अब भी चमक रहे थे। कहीं कहीं पुराने रेडियो रखे थे जिनमें हल्की सी टिक टिक की आवाज आ रही थी, जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। रात हो चुकी थी। राकेश ने सोचा सुबह तक रुकते हैं और फिर निकलेंगे। वो एक पुराने बंगले में रुक गए। सूरज डूब चुका था। आसमान पर नीले और बैंगनी रंग की धारियां धीरे धीरे काली हो रही थीं। पेड़ों की छायाएं लंबी होकर सड़क पर गिर रही थीं और हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश आने वाली हो, पर बादल नहीं थे। सामने जो जगह थी वो किसी गांव जैसी लगती थी, लेकिन कुछ अलग, बहुत अलग। एकदम साफ सुथरी पक्की सड़क, दोनों तरफ ब्रिटिशकालीन पत्थर के घर और हर घर की खिड़कियों पर चमकते कांच के शीशे। कहीं कोई आदमी नहीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई सब कुछ देख रहा हो। यहीं रुक जाएं? सुषमा ने डरते हुए पूछा। राकेश ने सिर हिलाया। हां, जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता सुबह तक रुकना ही ठीक रहेगा। उन्होंने एक पुराना सा पर बहुत साफ बंगला चुना। लकड़ी का दरवाजा हल्की सी आवाज से खुला कर अंदर, जैसे अभी अभी किसी ने सब कुछ सहेज कर रखा हो। टेबल पर चांदी की प्लेट, पुराने अंग्रेजी कप, दीवारों पर चित्र और कोने में रखा ग्रैंड पियानो। सारा कमरा हल्की लैवेंडर की खुशबू से भरा हुआ था। रात 9 बजे। रिद्धि खिड़की से झांक रही थी। बाहर सड़क पर हल्की धुंध छाने लगी थी। दूर किसी पुराने लैंपपोस्ट से पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। अर्नब मोबाइल पर नेटवर्क ढूंढ रहा था। कुछ नहीं मिल रहा पापा, सिग्नल गया हुआ है। राकेश ने कहा, कोई बात नहीं, सुबह तक रुकते हैं, शायद पास ही कोई गांव हो। उन्होंने सबको कुछ खाना दिया जो गाड़ी से लाए थे। माहौल में शांति थी, पर उस शांति में कुछ असामान्य था, बहुत ज्यादा शांत, इतनी कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। रात 10:15 पर अचानक ऊपर की छत से धीमी धीमी चाल की आवाज आई। ठक ठक ठक। रिद्धि ने मां का हाथ पकड़ लिया। मां, कोई ऊपर है। राकेश ने टॉर्च ली और सीढ़ियां चढ़ गए। ऊपर कमरा बिल्कुल खाली था। फर्श पर पुराने लकड़ी के निशान थे, जैसे कोई भारी बूट पहनकर चला हो। राकेश ने ध्यान से देखा, वो निशान गीले थे, पर बाहर तो बारिश भी नहीं हुई थी। वो नीचे लौटे, पर आवाजें अब भी आ रही थीं, कभी बाएं कमरे से, कभी दाएं से। रात 11 बजे। बंगले के भीतर अचानक पुराने रेडियो से टिक 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 की आवाज आने लगी। वो रेडियो उन्होंने छुआ भी नहीं था। राकेश धीरे से उसके पास गए। रेडियो चालू था, लेकिन स्टेशन नहीं लग रहा था। सिर्फ एक गहरी सांस जैसी ध्वनि आ रही थी, बीच बीच में हल्के शब्द। गवर्नर्स ऑफिस, मीटिंग एट डॉन। राकेश का चेहरा सफेद पड़ गया।
ये तो अंग्रेजी में बोल रहा है। सुषमा ने कहा, शायद किसी ने रिकॉर्डिंग छोड़ी होगी, पर वो आवाजें लाइव लग रही थीं, जैसे किसी कमरे से आ रही हों। रात 11:21 पर हवा अचानक ठंडी हो गई। खिड़की के बाहर पत्ते हिल रहे थे, पर पेड़ स्थिर थे। अर्नब ने कहा, पापा, खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। राकेश दौड़े, टॉर्च मारी, कुछ नहीं था, बस झड़ते पत्ते और धुंध। जब उन्होंने खिड़की बंद की, अंदर टेबल पर रखी चाय की केतली से भाप निकल रही थी। उन्होंने उसे सुबह से नहीं छुआ था। टेबल पर 4 कप और सब में गर्म चाय भरी थी। सुषमा की सांस अटक गई। ये कैसे? राकेश बस टकटकी लगाए देख रहे थे। कमरे की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी, टिक टिक टिक, और अचानक टन 12 बज गए। रात 12 बजे, मध्यरात्रि। बाहर सड़क पर एक धीमी सी घोड़े की टाप सुनाई दी। ठक ठक ठक, धीरे धीरे पास आती गई। सब खिड़की की ओर दौड़े, पर बाहर कुछ नहीं था। सड़क खाली, हवा ठहरी हुई। फिर दूर से आवाज आई, ब्रिंग द टी मिस्टर कॉलिंस। एकदम स्पष्ट, पर चारों ओर कोई इंसान नहीं था। दीवार पर रखी लालटेन अपने आप जल उठी। कमरे की हवा में किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास था। रिद्धि रो पड़ी, पापा चलो यहां से। पर कहां जाते? बाहर पूरा जंगल और रास्ते गायब। रात 1:15 पर अचानक पूरे बंगले में हल्के कदमों की आवाज गूंजने लगी। सीढ़ियों, गलियारों, छत, हर तरफ। अर्नब ने धीरे से कहा, किसी की बातें भी आ रही हैं। और सचमुच हवा में अस्पष्ट आवाजें तैर रही थीं। इंस्पेक्शन एट डॉन, प्रिपेयर द टेबल, गवर्नर विल अराइव सून। आवाजें पुरुषों की थीं, कुछ औरतों की भी। कभी हंसी की झलक, कभी चाय की प्याली रखने की टक आवाज, लेकिन किसी का चेहरा नहीं। रात 2 बजे अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। एक पुरानी अंग्रेजी धुन, धीमी, कोमल, लेकिन डरावनी। रिद्धि ने अपने कान थक लिए। सुषमा दीवार से लग गई और बोली, ये सब सपना नहीं है ना? राकेश ने जवाब नहीं दिया। उनका चेहरा पसीने से भीग चुका था। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे की चौखट पर हल्की छाया थी, जैसे किसी ने अभी अभी गुजरा हो। कमरे में हल्की गुलाब और धुएं की खुशबू फैल गई, और तभी टेबल पर रखे कप हिलने लगे। धीरे धीरे खिसकते हुए एक सीध में आ गए, जैसे कोई अदृश्य मेजबान कह रहा हो, वेलकम गेस्ट्स। रात 3 बजे कोने में रखे दर्पण में धुंधली परछाई थी, किसी सैनिक जैसी वर्दी। पर जैसे ही राकेश पास गए, वो गायब। नीचे से सुषमा की चीख सुनाई दी। वो भागकर नीचे आए। खिड़की अपने आप खुल चुकी थी और बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। रात 4 बजे अब पूरा बंगला जैसे जाग उठा था। सीढ़ियों पर कदमों की गूंज, बरामदे में पियानो की धुन, दीवारों से आती पुरानी अंग्रेजी बातें, और कभी कभी दरवाजे पर दस्तक। चारों एक कोने में बैठे थे। रिद्धि धीरे से बोली, मां, वो आवाज, कोई हमें गुड नाइट कह रहा है। सुषमा ने आंखें बंद कर ली। वो आवाज सचमुच आई थी, धीमे स्वर में, बहुत पास से। गुड नाइट मिस। घड़ी की सुई धीरे धीरे 4 बजने की ओर बढ़ रही थी। बाहर आसमान हल्का नीला होने लगा था, लेकिन अंदर अभी भी वही ठंडा डर था। जैसे ही पहली किरण खिड़की से अंदर आई, सब आवाजें थम गईं। पियानो चुप, कदम बंद, हवा स्थिर, सिर्फ पक्षियों की दूर की चहचहाहट। राकेश ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर सड़क चमक रही थी, सब कुछ वैसे ही साफ सुथरा। कोई निशान नहीं, कोई कप नहीं, कोई केतली नहीं, सिर्फ खालीपन। उन्होंने चारों ओर देखा। वो जगह अब पहले जैसी भी नहीं लग रही थी। ये सब सच था? किसी के पास जवाब नहीं था। जब वे सुबह जंगल के रास्ते निकले, गाड़ी के शीशे पर जमी धूल में किसी ने उंगली से लिखा था, सी यू अगेन। किसी ने नहीं छुआ था गाड़ी, फिर भी वो शब्द साफ थे। राकेश ने शीशा पोंछ दिया, इंजन चालू किया, और धीरे धीरे वो रहस्यमय जगह पीछे छूट गई। पर हवा में अब भी वही लेवेंडर की खुशबू थी, जैसे कोई अब भी मुस्कुरा कर विदा कह रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहेंगे।